अब आते हैं पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के एक विवादित बयान पर, जिसपे घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। भूरिया ने रतलाम में एक सभा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में यह भी कहा जिसकी 2 पत्नी होगी उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये हिंदू परिवारों को ये चिंता सता रही है कि कांग्रेस किस ओर जा रही है। ये महिलाओं का अपमान है और साथ ही वोट बैंक को साधने की कोशिश है। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? ये जब ये बात आ रही है कि संसाधन उनको दे दिए जाएंगे ज्यादा, जिनकी बीवियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों के मनों में आज एक चिंता ये सता रही है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। और इसी पर हमारे साथ 2 पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय धौले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरवार, पहला सवाल आप ही से है, ये आपके जो नेता ने कहा है वो ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। अगर इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होता, आदिवासियों को बहु विवाह करने की परंपराएं के साथ साथ संवैधानिक इम्यूनिटी भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हिंदू समाज में चिंता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का हिस्सा नहीं मानती? जब भी आदिवासियों को ज्यादा पैसे देने की बात करो, आदिवासियों के उत्थान की बात करो, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी ट्रक के पीछे घसीट के तो मार देती है, उनके मुंह पर पेशाब तो कर देती है, उनके आरक्षण को खत्म करने की वकालत तो कर देती है, लेकिन जब भी आदिवासी के अधिकारों की बात करो तो ये उन्हें हिंदू मानने से मना कर देते हैं। बताइए कि अनुराग ठाकुर आदिवासियों को हिंदू क्यों नहीं मानते? वो ये क्यों कह रहे कि हिंदू परिवारों में चिंता है? आदिवासियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा स्टैंड हमेशा सामने आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। कांतिलाल भूरिया जी ने अपनी आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं से, आदिवासी समाज के लोगों से बात कही थी। भारतीय मिथुन अहिरवार जी, आप जो बात कह रहे हैं बड़े गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं ने हंस के बयान दिया था। खैर, मैं जवाब ले लेता हूं। अजय धौले जी, ये तो मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं कि आप लोग क्या आदिवासी विरोधी है? मुझे लगता है मिथुन जी, यही कांग्रेस की दिक्कत है कि बार बार ऐसे स्टैंड को जस्टिफाई किया जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। निश्चित तौर पे देखिए, ये इन्होंने बयान किस कंटेक्स्ट में दिया, ये 2 जो नेता हैं, जीतू पटवारी जी और कांतिलाल भूरिया जी, वो जस्टिफाई करें, लेकिन मूल रूप से नारी शक्ति की गरिमा को गिराने वाला ये बयान है। अब इसमें समग्र रूप से देखिए कि भारतीय समाज में क्या इन विषयों की मान्यता है और है भी, तो फिर किस तरह से इस मान्यता को बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए, दोनों, अगर जीतू पटवारी भी सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता नहीं है, ना कांतिलाल भूरिया भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं। आप समग्र रूप से इस देश के नेता रहे, कांतिलाल भूरिया जी केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका बयान किस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, किस संदर्भ में आ रहा है। महिलाओं के प्रति इतनी घृणित मानसिकता है कि आप उन्हें सिर्फ विवाह का साधन अगर समझेंगे और उनको सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक दृष्टि से अगर देखेंगे कि आप अगर किसी की दूसरी पत्नी है तो आपको और 1 लाख रुपया मिलेगा, तो मुझे लगता है ये ऊंची मानसिकता के विरोध है और इस ऊंची मानसिकता को इनके बयान प्रतिपादित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। और मिथुन जी, आप तो आदिवासी का झंडा लेकर खड़े हैं।
नहीं, सीधी सीधी बात है। पहले तो आपने मेरा बयान दिखाया होगा, मैंने पहले भी ये बात कही कि उन्होंने हास्य विनोद में ये बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पोल खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुस्से में बयान आना स्वाभाविक है। क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को असभ्य समाज मानती है? सभ्य समाज में एक से विवाह अधिक नहीं हो सकते। आदिवासी समाज के लोग एक से अधिक विवाह कॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी असभ्य उन्हें मानती है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। और आदिवासियों के एक से अधिक विवाह के वे अधिकार के क्यों खिलाफ हैं, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। तो ये अपने स्टेटमेंट में जब आपके नेता ने कहा तो ये बात तो नहीं कि ये तो आप ऐड कर रहे हैं ना? कौन सी बात? ये कि आदिवासियों के लिए जो आप आदिवासी की बात उठा रहे हैं, ये जो रतलाम झाबुआ ट्राइबल बेल्ट है वो आदिवासी समाज के लिए आरक्षित लोकसभा है। इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहते क्या? सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। कांतिलाल भूरिया आदिवासी समाज से आते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आदिवासियों को एड्रेस कर रहे थे। आदिवासियों के खिलाफ यदि आप हैं, उनके कानून को खत्म करना चाहते हैं तो आप साफ बता दीजिए। गलत बातों को, गलत बयानबाजी को जस्टिफाई करने से गलत कैसे आप दीजिए ना कि आदिवासी अगर 2 विवाह करते हैं वो सही है या गलत, इतना बता दीजिए। आप ये कैसे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आप कैसे इस बात को गलत बता सकते हैं? आपके नेता का बयान कांग्रेस 2 विवाह को सही मानती है? कांग्रेस 2 विवाह को सही मानती है मिथुन अहिरवार जी? कांग्रेस 2 विवाह को ठीक मानती है? भाजपा से जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक से अधिक विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आते, लेकिन आदिवासी समाज को उससे इम्यूनिटी है, संवैधानिक प्रावधान है, हम उसको सही मानते हैं। आदिवासी समाज के लिए भाजपा से पूछिए वो मानती है कि नहीं? नहीं, वो तो कह रहे हैं तुम महिलाओं का अपमान है, उनके बड़े नेता कह रहे हैं। समाज आज उनके बड़े नेता यदि ये कहते हैं कि आदिवासी समाज के लोग एक से अधिक विवाह करते हैं, आदिवासियों का अपमान है, तो आदिवासी समाज आने वाले चुनाव में इनको जवाब दे कि उनकी परंपराओं को, उनके संवैधानिक अधिकारों को कैसे भाजपा के नेता बता रहे हैं। धौले जी 1 मिनट उनकी बात भी सुन लेते हैं। जिन लोगों ने इस देश में जब सर्वोच्च पद किसी आदिवासी महिला व्यक्ति को देने का बात आई थी, इन लोगों ने उनके विरोध में कैंडिडेट खड़ा किया, उनके विरोध में वोट दिया, वो आज आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं। तो इस देश में आदिवासियों के लिए पहला स्वतंत्र मंत्रालय आदरणीय अटल जी की सरकार में शुरू हुआ था। आप क्या आदिवासी सम्मान और गौरव की बात कर रहे हैं? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इतनी ऊंची राजनीति मत कीजिए। मिथुन जी, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। 4 जून को देश की जनता अपना माध्यम, अपने मैंडेट के माध्यम से आपको का विरोध, लेकिन देश के साथ में अपने बयानों को इस प्रकार विरोध जस्टिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आदिवासी बंधु हैं आपकी बातों में नहीं उलझने वाले। वोट बैंक की राजनीति बनाइए। निश्चित तौर पे आपके समर्थन में राजनीति देश के लिए खतरे की घंटी है। इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की राजनीति वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति विरोध में क्यों है ये बताइए। जी, तुष्टिकरण की राजनीति से बचिए। अधिक विवाह करें, इसके आप समर्थन में या विरोध में? मतलब आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के समय समर्थन के विरोध में वोट क्यों दिया? आप सम्मान में ये बताइए, आदिवासियों के एक से अधिक विवाह के विरोध में आप क्यों हैं, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, कांग्रेस ये भी तो बताइए ना मिथुन जी। ठीक है, इनसे पूछेंगे ये सवाल, लेकिन ये भी तो बताइए कांग्रेस 2 विवाह के पक्ष में है? कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के एक से अधिक विवाह यदि वो करते हैं, ये संवैधानिक इम्यूनिटी, हम इसके पक्ष में। दोबारा पूछ रहा हूँ, भाजपा से पूछिए वो क्यों इसके पक्ष में है। धौले जी संक्षेप में। जी, मुझे लगता है कि इनको पूछिए कि वहां कहीं आदिवासी स्पेसिफाई किया है क्या, उनका बयान निकाल के मिथुन जी को सुना दीजिए। स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूँ, चलिए आदिवासियों की बात उन्होंने कही, मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन समर्थन में या दो जिम्मेदार नेता महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की गरिमा गिराने वाली बात कर रहे हैं। समाज के एक खैर, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कहना था इस बारे में जो कांतिलाल भूरिया ने बयान दिया था वो हमने आपको सुना दिया। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। शुक्रिया, जनता समझ गई, जनता तक ये मैसेज पहुंच गया। आप दोनों को जनता सुन रही है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।